नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है कीर्ति कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं आर्टिकल 19 नंबर 1। साथियों, हमारे झारखंड प्रदेश में 2024 में होने वाली विधानसभा चुनाव में हेमंत सोरेन जी बुरी तरह से बर्बाद हो जाएंगे। बर्बाद हो जाने का अर्थ ये हुआ कि हेमंत सोरेन जी अपना सत्ता नहीं बचा पाएंगे, हेमंत सोरेन जी अपनी कुर्सी नहीं बचा पाएंगे, यानी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा का जेएमएम का सरकार नहीं बना पाएगा। जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में मायावती जी का अस्तित्व खत्म हो गए हैं, शून्य हो गए हैं, और जिस प्रकार से दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी का अस्तित्व खत्म होते हुए नजर आ रही है, उसी प्रकार से झारखंड में भी हेमंत सोरेन जी का अस्तित्व शून्य हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी। इसके पीछे कारण क्या है? क्यों आखिर हेमंत सोरेन जी का अस्तित्व खत्म होगा? क्यों झारखंड में हेमंत सोरेन जी का जो पूरी तरह से सत्यानाश हो जाएगा, बर्बाद हो जाएंगे? इसके पीछे कारण क्या है? आज की इस वीडियो में आपको सब कुछ बताऊंगा। बस मेरा छोटा सा अपील है, इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पर प्रेस जरूर करें ताकि वीडियो अपलोड करूं तो आपके पास तो नोटिफिकेशन मिलता रहे। साथियों, सबसे पहले हम हेमंत सोरेन जी का बर्बादी का कहानी को बताने से पहले हम उत्तर प्रदेश की मायावती की बर्बादी का कहानी बताना चाहता हूं। इसके बाद जो हम हेमंत सोरेन जी की तरफ रुख करेंगे। आखिर उत्तर प्रदेश में मायावती क्यों हो गई? इसके पीछे कारण क्या है? जब तक मायावती की पार्टी में आने की, बीएसपी में, बहुजन समाज पार्टी में, जब तक हमारे मान्यवर काशीराम साहब जी रहे, तब तक जो है बहुजन समाज पार्टी बहुत बढ़िया रही। लेकिन जैसे ही मान्यवर काशीराम साहब जी इस दुनिया को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कह गए, इसके बाद मायावती जी का राजनीति फॉरवर्ड की राजनीति आ गई। फॉरवर्ड की राजनीति मतलब क्या? ब्राह्मणों की राजनीति आ गई। ब्राह्मणों की राजनीति इतना खतरनाक आया कि मिश्रा को, तिवारी को, ब्राह्मणों को जो है टिकट देना शुरू किया। ब्राह्मणों को अपना पार्टी का बड़का बड़का पोस्ट में रखें, और वही बड़का बड़का पोस्ट के लोग जो है एक शेष नाग की तरह, एक नाग की तरह डस लिया, डस डस के जो है नोच नोच कर जो है ये बीएसपी को पूरी तरह से खा गया, चौपट कर दिया। और मायावती जी को ऐसा लगते रहा कि बीएसपी में जो है तिवारियों को वोट आता है, ब्राह्मणों का वोट आता है, सोर्णों का वोट आता है, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। धीरे 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 जो है पूरी तरह से बीएसपी को चौपट कर दिया, बर्बाद कर दिया। और मायावती जी को ये लगता रहा कि हमारे बीएसपी जो है, बीएसपी के साथ हमारा एससी, एसटी, ओबीसी समुदाय जो है पूरी तरह से जुड़ा हुआ है, लेकिन ओबीसी, एससी, एसटी जो है धीरे धीरे मायावती जी को छोड़ते चले गए। क्यों छोड़ते चले गए? जब मायावती जी इस प्रकार से अपनी विचारधारा को पूरी तरह से पार्टी में फैलाया, तो एससी, एसटी, ओबीसी, जिसे हम बहुजन कहते हैं, ये बहुजन लोग जो है पूरी तरह से मायावती जी का साथ छोड़ने लगे। साथ इसलिए छोड़ने लगे क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी कहते थे, मान्यवर काशीराम साहब भी कहते थे कि ब्राह्मण कभी भी हमारा नहीं हो सकता है, और उसी पर जो है मायावती जी ज़्यादा भरोसा करने लगे। और इसलिए साथियों धीरे धीरे उसका साथ जो है हमारा एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी जो हमारे 85% बहुजन है, मायावती जी को एक एक करके जो है सब लोग साथ छोड़ने लगे। और जब साथ छोड़ने लगे तो आज देखिए मायावती जी कितना नीचे आ गई, मायावती जी कितना गई। इसी प्रकार से अरविंद केजरीवाल जी का भी देख लीजिए। अरविंद केजरीवाल जी बहुत बाबा साहब अम्बेडकर की बात करते थे, बहुत ज़्यादा जो भगत सिंह की बात करते हैं, लेकिन आखिर जो है आज
अरविंद केजरीवाल जी जो है अपने लोकसभा चुनाव में जो है 2024 के लोकसभा चुनाव में एक भी सीट नहीं ला पाए। 7 जो है लोकसभा सीट है दिल्ली में, लेकिन एक भी सीट नहीं बचा पाए। इसके पीछे कारण क्या पता है? क्योंकि ये जो है बाबा साहब अम्बेडकर का फोटो दिखाकर ये सिर्फ राजनीति करते थे। ये संविधान की बात, ये संविधान का झूठ मूठ का जो है बात करके, नाटक करके जो है सिर्फ ये राजनीति करते थे। लेकिन ये मनवादियों की जाल में फंसा हुआ था। ये पूजा पाठ जो है इन पाखंडी मनवादियों के चक्कर में मंदिरों में जो है ये बिजी रहते थे। यही है अरविंद केजरीवाल, जो अरविंद केजरीवाल कहते थे और कहने लगे थे कि जो है नोट पर जो है जो पैसा छपा है उस पर जो है लक्ष्मी जी का फोटो होना चाहिए, गणेश जी का फोटो होना चाहिए। बहुत सारे एफर्ट्स की जरूरत है, लेकिन उसके साथ साथ देवी देवताओं के आशीर्वाद की भी जरूरत है। अगर भारतीय करेंसी के ऊपर एक तरफ गांधी जी की तस्वीर है वो एज इट इज रहे, दूसरी तरफ अगर लक्ष्मी जी की और गणेश जी की तस्वीर होगी तो इससे पूरे देश को उनका आशीर्वाद मिलेगा। लक्ष्मी जी को समृद्धि की देवी माना गया है, गणेश जी जितने विघ्न होते हैं। तो जितने हमारे अम्बेडकरवादी भाई थे, जितने बहुजन समाज के भाई थे जो अरविंद केजरीवाल जी पर भरोसा करते थे, वो धीरे धीरे जो है उस जगह से छोड़ने लगे, अरविंद केजरीवाल जी का छोड़ने लगे साथ। अरविंद केजरीवाल जी का जब वो साथ छोड़ दिए हैं तो वो जो समाज है जो अरविंद केजरीवाल जी को छोड़ा वो इधर उधर वोट देने लगे। जब इधर उधर वोट देने लगे तो अरविंद केजरीवाल का वोट जो पूरी तरह से कट गया। जब अरविंद केजरीवाल जी का वोट कट गया तो अरविंद केजरीवाल जी पूरी तरह से आज बर्बाद हो गया। और आज जो है अरविंद केजरीवाल जी पूरी तरह से हारे हैं, जिसके पीछे मेन कारण यही है कि मनवादियों के जाल में फंस गए हैं। मनवादियों का चाल इसका जो है पूरी तरह से पता चल गया। अम्बेडकरवादी भाइयों को, बहुजन समाज के लोगों को, बहुजन समाज के लोगों को जो शिक्षा चाहिए, बहुजन समाज के लोगों को रोजगार चाहिए, बहुजन समाज के लोग जो है जय भीम, जय संविधान को देखना चाहता है। इन पाखंडी मनवादी और मंदिरों पर भ्रमण करने वाले लोगों को देखना नहीं चाहता है। और यही राजनीति को जो है आज अरविंद केजरीवाल जी अपनाया, जिसके वजह से जो है अरविंद केजरीवाल जी बर्बाद हो गया। यही आइडियोलॉजी को जो है मायावती जी अपनाए और इसलिए जो आज बस साथियों इसी प्रकार से जो है झारखंड में भी हेमंत सोरेन जी जो है पूरी तरह से बर्बाद होने वाला है इसी आइडियोलॉजी से। मैं ऐसा इस ओम काय नमः, ओम कस्मै नमः, ओम कस्मै नमः, ओम यस्मै नमः, ओम यस्मै नमः, ओम तस्मै नमः, ओम तस्मै नमः, ओम पदमनुत्तमाय नमः, ओम पदायानुत्तमाय नमः, ओम लोकबंधवे नमः, ओम लोक बंधवे नमः, ओम लोकनाथाय नमः, ओम लोकनाथाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम भक्तवत्सलाय नमः, ओम भक्तवत्सलाय नमः, ओम सुवर्णवर्णाय नमः, ओम सुवर्णवर्णाय नमः, ओम हेमांगाय नमः, ओम हेमांगाय नमः, ओम परांगाय नमः। तो देख लिए साथियों, ये है हेमंत सोरेन जी। लगता ही नहीं है कि ये आदिवासी समुदाय से आते हैं, ये ब्राह्मणों की जाल में पूरी तरह से फंस चुके हैं। ले कह रहा हूं साथियों, क्योंकि हेमंत सोरेन जी को वोट कोई नहीं देता है। हेमंत सोरेन जी को वोट कौन देता है? तो हेमंत सोरेन जी को वोट देता है सिर्फ SC ST OBC, OBC भी नहीं देता है, SC ST और माइनॉरिटी, SC ST OBC माइनॉरिटी यानी बहुजन जो 85% है। ये बहुजन आज जो है संविधान को देखना चाहता है, ये बहुजन जो है जय भीम वाले को देखना चाहता है। ये 85% लोग जो है जो जय संविधान, जय भीम का जो नारा लगाते हैं उनको देखना पसंद करता है। इन पाखंडी, इन मनवादियों की जाल में जो फंसा होता है इनको देखना नहीं पसंद करता है। और जो मंदिरों की दौरा करता है उनको देखना पसंद नहीं करता। हाथ में जो मोली बांधे रहते हैं लाल लाल, उसको देखना पसंद नहीं करते हैं। जो पाखंडियों और मनवादियों की जो द्वारा बनाए गए मंदिर में जो वहां पर दर्शन करते हुए नेताओं को देखना नहीं चाहता 85% बाबा साहब अम्बेडकर की आइडियोलॉजी को मानने वाले हैं। बाबा साहब अम्बेडकर के जो मार्ग पर चलते हैं उसको देखना चाहता है 85%। और हमारे झारखंड के जो हेमंत सोरेन जी है वो सोया हुआ है और पूरी तरह से जो है जरा से भी उसे ज्ञान नहीं है हेमंत सोरेन जी को कि बहुजन समाज आजकल देखने क्या चाहता है। और यही चीज साथियों अभी तक जो है
तक जो है हेमंत सोरेन जी को पता ही नहीं चल रहा है कि आखिर बहुजन समाज देखना क्या चाहता है, SC/ST समुदाय के लोग देखना क्या चाहता है। SC/ST समुदाय के लोग जो है जो बाबा साहब अम्बेडकर के विचारधारा पर चलता है, अम्बेडकर की जो मार्ग पर चलता है, जो संविधान की बात करता है, उनके मार्ग पर चलना चाहता है। लेकिन हेमंत सोरेन जी बिल्कुल भी जरा सा अम्बेडकर को नहीं पढ़ा है, न अम्बेडकर के मार्ग पर चलता है, बिल्कुल भी नहीं। जब वो निकलते हैं जब जेल से, इसके बाद बड़े बड़े मंदिरों पर ये दौरा करते जाते हैं, बड़े बड़े मंदिरों पर जो ये दर्शन करने जाते हैं, अभी अकेले नहीं, अपना बीवी को भी लेके, अपने बच्चे को भी लेके, और पाखंडियों की जाल में फंसते चले जा रहे हैं। अगर ये हेमंत सोरेन जी को ऐसा लगता होगा कि हम जो है मंदिरों पर जाने बाद मुझे वोट जो है लोग, वो फॉरवर्ड हुए मनवादी, वो मानसिकता वाले लोग, ये जनरल लोग, ये जो स्वर्ण लोग उसे वोट दे देंगे, तो कभी आपको वोट देने वाला नहीं है हेमंत सोरेन जी। मैं खोल करके आपको बता देना चाहता हूँ। हेमंत सोरेन जी को ऐसा लगता होगा कि हम राजनीति कर रहे हैं, हम स्वर्णों का वोट ले लेंगे मंदिर जाके, तो नहीं ले पाओगे, स्वर्णों का वोट नहीं ले पाओगे। आप कितनों मंदिर जाओ, मंदिर पर जाके अपना सर क्यों ना चुरा लो, लेकिन फिर भी आपको स्वर्ण वोट नहीं देने वाला, आपको वोट सिर्फ SC/ST ही देंगे। और SC/ST जो है इन मंदिरों पर आपको जाते हुए देखना पसंद नहीं करता है, इसलिए आप बर्बाद होने वाले हैं। अब जल्दी जल्दी जो है आप इस मंदिरों पर जाने का दौरा बंद किया करो, बाबा साहब अम्बेडकर का बात करिए, बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान की बात करिए, तो आपकी जीत होने वाली, वरना आपका हार होने वाला। मैं लिख देना चाहता हूं, जो जो भी बाबा साहब अम्बेडकर के साथ सिर्फ दिखावा किया है वो हार गया है। और आप भी जो है दिखावा अगर करोगे मनवादियों की चाल में इस प्रकार से, तो आप भी हार जाओगे। आप अम्बेडकरवादी के रास्ते पर चलिए, आप जो संविधान के रास्ते पे चलिए, आप 100% जीतोगे, वरना आप हार जाओगे, आप बर्बाद हो जाओगे। और आपको जो है ना, जो मंदिर वगैरह जो दर्शन आप जो कर रहे हैं, आपको लग रहा है वोट मिलेगा, तो नहीं मिलने वाला है। आप कितना मंदिर चल जाइए, लेकिन वोट जो है ये फॉरवर्ड लोग, एक स्वर्ण लोग जो है BJP को ही देंगे, आपको वोट देने वाला नहीं है। आप वही शूद्र हो, आप वही अति शूद्र हो जिसे जो है इस देश में गुलाम बना के रखा गया, वही अति शूद्र हो जो अति शूद्र समझ के जो है ये स्वर्ण के लोगों के द्वारा ये कहा गया था कि ये आ करते थे, जो हवाई जहाज में उड़ा करते थे, वो आज जंगलों में जाकर रहेंगे। वही बयान दिए थे ना आपके प्रति, और आज फिर जो मनवादियों के जाल में आप फंसे हुए हैं। इस तस्वीर को देखिए साथियों, ये है भोले बाबा का अवतार करते हुए हेमंत सोरेन जी। किसी भी एंगल से क्या ये लगते हैं कि बहुजन समाज का कोई व्यक्ति है, कोई शख्स है? क्या ये कभी बाबा साहब अम्बेडकर की जो है रास्तों पे चल सकता है? माथे पर लाल रंग का मनवादियों का टीका, चंदन और हाथ में मोटे मोटे मौली, ये पूरा मनवादियों का सिंबल साथियों, ये लेकर राजनीति करेंगे तो इसकी राजनीति जो है ख़त्म हो जाने वाले हैं। और इसी एजेंडा के तहत इसका राजनीतिक पूरा विनाश हो जाएंगे, पूरा इसका राजनीति ख़त्म हो जाएंगे। और हेमंत सोरेन का इस प्रकार से राजनीतिक बहुजन समाज जो है एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, इसलिए बहुजन समाज जो है बैकआउट कर देंगे हेमंत सोरेन जी को। इस तस्वीर को देखिए साथियों गौर से थोड़ा, जहाँ पे हेमंत सोरेन जी बैठे हुए हैं, जस्ट उसके ऊपर में जो है एक फ़ोटो लगा हुआ है, एक तस्वीर लगा हुआ है। वो तस्वीर किस चीज़ का है, शायद आप अनुमान लगाइए। ये फ़ोटो बिल्कुल लग रहे हैं कि शिव जी का फ़ोटो है, शिवलिंग का फ़ोटो है। अब बाकी बात इसी से आप अनुमान लगाइए कि किस प्रकार से मानसिकता को फॉलो करने वाले हमारे हेमंत सोरेन जी है। जहाँ पे बाबा साहब अम्बेडकर का फ़ोटो होना चाहिए, संविधान का प्रति होना चाहिए, वहाँ शिवलिंग का फ़ोटो रख। आप इसी से अनुमान लगा लीजिए कितनी इसकी जो है बहुजन की राजनीति चलने वाला है। बिल्कुल नहीं चलने वाला है साथियों। बाकी बात आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें।